विशेष शक्तियों की पूजा की जाती है। इस चक्र का नाम है त्रैलोक्य मोहन चक्र। हर एक उसमें इसको एक चक्र बताया इस आवरण को। अब जो सृष्टि क्रम पूजा होती है श्री यंत्र में, उसमें क्या होता है, आप भीतर से शुरू करते हैं, ये प्रथम चक्र होगा, प्रथम आवरण, और भीतर से बाहर की ओर जाते हैं। परंतु जब आप संहार क्रम पूजा करते हैं, जो कि एक सन्यासी का धर्म है, तो आप बाहर से भीतर की ओर जाते हैं। इसमें कुल 9 आवरण हैं और हर चक्र की एक योगिनी होती है, हर चक्र की एक देवी होती है और हर चक्र का एक विशेषण होता है, अर्थात उस चक्र की अधिष्ठात्री जो है उसको क्या संज्ञा दी गई है। ध्यान से सुन रहे हैं ना? त्रैलोक्य मोहन चक्र, इसकी जो देवी है उसका नाम है त्रिपुरा, और जो योगिनी है वो प्रकट योगिनी है, और जो अधिष्ठात्री है वो है महामहेश्वरी। और इसमें जो शक्तियों की पूजा है उसमें समस्त सिद्धियों की पूजा भी यहीं की जाती है। वो अगर श्री विद्या में दीक्षा हो तो एग्जैक्ट पोजीशनिंग बताई जाती है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या है, कौन कौन सी है। अणिमा सिद्धे, लगिमा सिद्धे, गरिमा सिद्धे, महिमा सिद्धे, ईशित्व सिद्धे, वशित्व सिद्धे, प्राकम्य सिद्धे, भुक्ति सिद्धे, इच्छा सिद्धे, प्राप्ति सिद्धे, सर्वकाम सिद्धे, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडे, महालक्ष्मी, सर्व संक्षोभिनी, सर्वद्राविनी, सर्वाकर्षणी, सर्वशंकरी, सर्वन्मादिनी, सर्व महाअंकुशे, सर्वखेचरी, सर्वबीजे, सर्वयोने, सर्वत्रिखंडे, त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी, प्रकट योगिनी। संक्षोभ, इसमें एक शब्द आया था सर्व संक्षोभिनी, अर्थात संक्षोभ करना अर्थात झटका देना एक हिंसक ढंग से, जिसको इंग्लिश में जोल्ट बोल देते हैं, एक ऐसे झटका दे देना। तो यहां पर प्रकट है सब कुछ। यहां पर जब पहले भूपर में मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है, उसके पास जो कुछ भी है समाज के देखने के लिए है, सब कुछ दृष्टिगोचर है। उसके बाद द्वितीय जो है आवरण, ये 3 वृत्ताकार रेखाएं हैं, 3 जो है वृत्त बने हुए हैं। इसमें कुछ परंपराओं में पूजा की जाती है, अधिकतर परंपराओं में इसकी कोई पूजा नहीं है, क्योंकि आप चक्र की पूजा नहीं करना चाहते, चक्र से तो बाहर आना है, इसलिए तो श्री चक्र पर है। उसके बाद जब आगे चलते हैं तो ये षोडश दल हैं, ये 16 पंखुड़ियां हैं कमल की, षोडश दल। ये दूसरा चक्र है या दूसरा आवरण जिसको कहा जाए, ठीक है। इस आवरण का नाम कहते हैं सर्व आशा परिपूरक चक्र। जब मनुष्य को पहले चक्र की प्राप्ति होती है, तो वैसे ही वो पूरे त्रिलोक को मोहित कर लेता है। जिस काम में हाथ डालेगा वही सफल, जिसकी ओर देखेगा वही मोहित। जब व्यक्ति दूसरे आवरण की करता है तो सर्व आशा परिपूरक, वो यदि मन में उसके आशा का कोई बीज उत्पन्न हो जाए तो वो पूरी हो जाएगी। और इसमें 18 शक्तियों की पूजा की जाती है। वैसे शक्तियां 16 की पूजा की जाती है, परंतु 18 क्योंकि योगिनी और चक्रेश्वरी जो है उनका नाम भी इसी में सम्मिलित है। तो यहां की जो देवी है चक्रेश्वरी, उसका नाम है त्रिपुरेशी, और जो योगिनी है वो गुप्त हो गई है, गुप्त योगिनी इसका नाम है। पहले चक्र तक तो हर कोई अपने आप से बिना दीक्षा के, बिना गुरु के कर सकता है, क्योंकि वैसे ही वो मोहित रहेगा। व्यक्ति थोड़ा सा सिद्धि प्राप्त हुई या थोड़ा सा सुख सफलता प्राप्त हुई, उसी में वो खुश हो जाता है। अधिकतर लोग उसी में प्रसन्न रहते हैं, सुख का त्याग करके आगे जाने वाले बहुत कम होते हैं। तो सर्व आशा परिपूरक चक्र है, और इसमें जो योगिनी है वो गुप्त योगिनी है, और जो विशेषण दिया गया है, जो अधिष्ठात्री हैं, वो है महाराज्ञी।
श्री माता श्री महाराज्ञी। अब मां स्वयं एक अलग ढंग से यहां पर आना शुरू हो गई हैं। और इसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं? जैसे हम पूजा करते हैं, जब श्री यंत्र की पूजा होती है तो अगर तो आपने सुमेरु वाला श्री यंत्र ले रखा है फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु यदि खुद बनाया हो, जो मैं जंगल में था तो शायद इसी साइज का मैंने बनाया था, जो आपके पास इससे बड़ा है या इतना ही है ना? तो एक एक उसके ऊपर एक एक देवी देवता की पूजा की जाती है। जिन जिन शक्तियों के मैं नाम ले रहा हूं, कम से कम 45 मिनट लगते हैं इस पूजा को संपन्न करने में न्यास के बाद। तो कामाकर्षणी, बुद्धाकर्षणी, अहंकाराकर्षणी, शब्दाकर्षणी, स्पर्शाकर्षणी, रूपाकर्षणी, रसाकर्षणी, गंधाकर्षणी, चित्ताकर्षणी, धैर्याकर्षणी, स्मृताकर्षणी, नामाकर्षणी, बीजाकर्षणी, आत्माकर्षणी, अमृताकर्षणी, शरीराकर्षणी, सर्व आशा परिपूरक चक्र स्वामिनी, गुप्त योगिनी। कल याद है मां ने अपना नाम बताया था, कृष्णिम। तो यहां के चक्र से जो विद्या सिद्ध होती है उसको बताया गया है कार्षणी विद्या। जैसे कि रमन रेती जो एक आश्रम है वृंदावन में, वहां के जो स्वामी गुरुशनानंद हैं, वो अपने आप को कार्षणी विद्या के वो बताते हैं कि कार्षणी विद्या सिद्ध की हुई है। उसके बाद जब हम तीसरे चक्र पर आते हैं, इसमें 8 दल हैं। आप देख रहे हैं विस्तार से आप अब संकुचित हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। तो इसमें 8 दल हैं, अष्ट दल जिसको बताया गया है। इसमें 10 शक्तियों की आराधना होती है। इस चक्र का नाम है सर्व संक्षोभन चक्र। मां जो चक्रेश्वरी हैं उनका नाम बताया गया है त्रिपुर सुंदरी। 3 पुर बताए गए हैं, सत्व रजस तमस। 3 पुर बताए गए हैं, सुषुप्त जागृत स्वप्न। 3 पुर बताए गए हैं जो मनुष्य की अवस्थाएं हैं, जो शब्द का स्वरूप है, वाचिक, उपांशु, मानसिक या वैखरी, मध्यमा, पश्चंदी। यहां पर जो योगिनी है वो गुप्ततर योगिनी है। अब यहां पर वही गुरु बता सकता है क्या करना है जो खुद श्री विद्या का उपासक रहा हो। और देवी जो अधिष्ठात्री है उसका नाम है महाशक्ति। अब यहां पर क्योंकि गुप्ततर बात हो गई है, शरीर चला गया है। सबसे पहले में बहुत सारे भौतिक पदार्थ थे, दूसरे में तत्व हैं, बुद्धाकर्षणी, कामाकर्षणी इत्यादि। अब तीसरे में अनंग अर्थात जिसका शरीर ही नहीं है। अनंग कुसुमे, अनंग मेखले, अनंग मदने, अनंग मदनातुरे, अनंग रेखे, अनंग वेगिनी, अनंग अंकुशे, अनंग मालिनी, सर्व संक्षोभन चक्र स्वामिनी, गुप्ततर योगिनी। ये सब कुछ अनंग है। और इसमें एक शब्द आया था, बाकी तो सब स्पष्ट ही है। अनंग मेखले, मेखला जानते हैं क्या होते हैं? कमरबंद। के एक अदृश्य बंधन से मनुष्य बंधा हुआ है। वही भगवान ने भागवत में वरुण पाश भी बोला है, जो दिखाई नहीं देता पर बंधन है मनुष्य का, चाहे इच्छाओं से हो। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। कांते मनुष्य चित्त में इतने प्रकार की भ्रांति लेकर जीता है अपने में, चित्त में, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और उसी मोह के जाल में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। इसके बाद जो है चतुर्थ आवरण, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा आवरण है, जिसमें कि 14 कोण हैं या त्रिकोण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका जो नाम है सर्व सौभाग्यदायक चक्र है, कि जब मनुष्य चतुर्थ अवस्था में पहुंचता है तो समस्त प्रकार के सौभाग्य उसको प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं श्री यंत्र की उपासना से। जो चक्रेश्वरी है मां, उसका नाम है त्रिपुरवासिनी, और योगिनी है संप्रदाय योगिनी। ये केवल इसकी पूजा उसको दी जाती है जो आपके संप्रदाय में है। मान लीजिए मुझे किसी को श्री विद्या की दीक्षा देनी हो, जब तक मैं उसको संप्रदाय से न जोड़ लूं, परंपरा से न जोड़ लूं, उसको इस चक्र की पूजा नहीं दूंगा।
सिर्फ पहले से चौथे आवरण में हो सकता है 10 वर्ष लग जाएं, क्योंकि दूसरा कदम तभी लेना चाहिए जब पहला एकदम दृढ़ हो, नहीं तो मुंह के बाहर गिरोगे। नहीं तो संशय, दुविधा, चिंता और अप्राप्ति सब साथ ही चलते हैं। मनुष्य कहता है कितनी देर हो गई, मैं तो रोज समर्पयामी तर्पयामी कर रहा हूं और कुछ हो नहीं रहा जी। मेरे जीवन में दरिद्रता है, या मेरे बहुत ऊपर कर्ज है, या देवी माँ का दर्शन नहीं हो रहा, इत्यादि इत्यादि। महागुप्ते जो अधिष्ठात्री हैं, और इसमें किनकी पूजा की जाती है? सर्व संक्षोभिनी, सर्वद्राविनी, सर्वाकर्षणी, सर्वालादिनी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तंभिनी, सर्वजृंभिनी, सर्वशंकरी, सर्वरंजनी, सर्वन्मादिनी, सर्वार्थ साधिके, सर्वसंपत्ति पूर्णी, सर्वमंत्रमयी, सर्वद्वंद्वशंकरी, सर्व सौभाग्यदायक, चक्र स्वामिनी, संप्रदाय योगिनी। इसमें उन सब शक्तियों की पूजा की जाती है। सर्वलादिनी माने जो सबको प्रसन्न कर सके।